तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस दिलचस्प कहानी में सीधे चलते हैं। शुरुआत होती है एक 9 साल की बच्ची से जिसका नाम मीरा है। बस एक आम सी वसंत की सुबह थी जब मीरा अपने स्कूल के खेल के मैदान के पास कुछ बहुत ही अजीब सा देखा। वैसे उसने बारिश को हजारों बार देखा था, छतों पर गिरती बूंदों की आवाज भी सुनी थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि आखिर बारिश को मापा कैसे जाता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर हमें पता कैसे चलता है कि ठीक कितनी बारिश हुई? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस एक साधारण से सवाल ने मीरा के लिए एक ऐसे रोमांच की शुरुआत की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने स्कूल के बगीचे के पास एक लकड़ी के खंभे से बंधी एक साफ प्लास्टिक की ट्यूब देखी जिस पर छोटे छोटे नंबर छपे थे। ये एक ऐसा रहस्य था जिसने ये जानने की उत्सुकता पैदा कर दी कि आखिर कैसे एक इतना छोटा सा उपकरण इतनी विशाल प्राकृतिक घटना को मापता है। अगले ही दिन मीरा के साइंस टीचर ने पूरी क्लास को एक चैलेंज दिया। हर बच्चे को एक ऐसी साधारण चीज चुननी थी जो प्रकृति को समझने में मदद करे और फिर उसके काम को शुरू से अंत तक ट्रैक करना था। जहां बाकी बच्चों ने थर्मामीटर या दूरबीन जैसे उपकरण चुने, वहीं मीरा ने इस साधारण से रेन गेज को चुना। उसे लगा कि अरे ये तो बड़ा ही आसान और सीधा सा काम होगा, लेकिन सच कहूं तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। कमाल की बात देखिए, बारिश को इस आधार पर बिल्कुल नहीं मापा जाता कि कोई बर्तन कितना भर गया है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। अगर किनारे सीधे हों तो एक बहुत चौड़ी बाल्टी में भी उतना ही गहरा पानी इकट्ठा होगा जितना कि एक पतली सी ट्यूब में। विज्ञान बर्तन का वॉल्यूम नहीं बल्कि पानी के स्तर की ऊंचाई को मापता है, और बिल्कुल यही कारण है कि रेन गेज इतने सटीक होते हैं। उन्हें बर्तन के आकार से कोई मतलब नहीं होता, वे सिर्फ आसमान से गिरने वाली पानी की गहराई मापते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अगर उस छोटी सी ट्यूब में पानी 10 मिलीमीटर के निशान तक पहुंच जाता है तो इसका एक बहुत ही विशेष अर्थ होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आसमान से उस पूरे क्षेत्र में हर जगह ठीक 10 मिलीमीटर बारिश गिरी है। सुनने में ये 10 मिलीमीटर का आंकड़ा भले ही बहुत छोटा लगे, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। ये समझना बेहद जरूरी है कि ये छोटा सा माप कितने बड़े पैमाने पर काम करता है। भले ही खेल का मैदान, सड़कें, बड़े बड़े पेड़ और घरों की छतें बिल्कुल अलग अलग दिखती हों, लेकिन ये 10 मिलीमीटर का आंकड़ा उस पूरे इलाके की हर सपाट सतह पर बिल्कुल एक समान रूप से लागू होता है। जरा सोचिए, एक बहुत ही छोटी सी ट्यूब पूरे क्षेत्र की कहानी बयां कर देती है ना हैरान करने वाली बात? और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक छोटी सी ट्यूब चुपचाप हजारों लोगों को उनके रोजाना के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। यही एक नंबर किसानों को बताता है कि क्या उनकी फसलों को पर्याप्त पानी मिल गया है। ये शहर के कर्मचारियों को तुरंत अलर्ट करता है कि कहीं नालियां ओवरफ्लो तो नहीं होने वाली। और बिल्कुल यही डेटा मौसम विशेषज्ञों को ये सटीक अनुमान लगाने में मदद करता है कि क्या नदियों का जल स्तर खतरे के निशान तक बढ़ सकता है। तो मीरा रोज स्कूल के बगीचे में जाने लगी। कभी गेज एकदम खाली रहता, कभी उसमें बस 1 मिलीमीटर पानी होता और कभी आंधी तूफान उसे बहुत ऊपर तक भर देते। वो हर एक नंबर अपनी नोटबुक में लिखती गई और जल्द ही उसे प्रकृति के पैटर्न समझ आने लगे। उसने नोटिस किया कि गर्म और उमस भरे दिनों के बाद अक्सर बारिश आती है। बारिश के बाद घास एकदम हरी हो जाती है, गीली सुबह में पक्षी कीड़े खोजते हैं और तितलियां धूप वापस आने का इंतजार करती है। प्रकृति सच में हर जगह अपने संकेत छोड़ती है। अगर हम इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करें तो दुनिया भर में अलग अलग वातावरण में पानी को बहुत सावधानी से मापा जाता है। कुछ जगहों पर हर दोपहर झमाझम बारिश होती है तो कुछ जगहों पर महीनों तक एक बूंद नहीं गिरती। पहाड़ी गांव में बारिश की जगह बर्फ गिरती है और रेगिस्तान तो हर छोटी बौछार का जश्न मनाते हैं। दुनिया में हर जगह पानी को मापा जाता है क्योंकि जीवन के लिए हर एक बूंद बहुत मायने रखती है। एक वीकेंड पर मीरा अपने दादा दादी के खेत पर गई। वहां खुले मैदान में एक धातु का सिलेंडर रखा था। जब मीरा ने उसे पहचान लिया तो उसके दादाजी मुस्कुराए। जी हाँ, वो भी एक रेन गेज ही था। ये देखकर उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि यह उपकरण केवल स्कूलों के विज्ञान प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाहर की वास्तविक दुनिया में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजों को उगने के लिए बिल्कुल सही मात्रा में नमी चाहिए होती है।
अगर बारिश बहुत कम होती है तो सिंचाई करनी पड़ती है, और अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाए तो छोटे पौधे डूब सकते हैं। ठीक ठीक बारिश की जानकारी होने से किसान केवल हवा में तीर चलाने के बजाय एकदम सटीक और बेहतर फैसले ले पाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी फसल बच जाती है। और सिर्फ किसानी नहीं, जैसे जैसे समय बीता यह स्पष्ट हुआ कि और भी कई पेशेवर लोग इसी डेटा पर निर्भर हैं। जब कई गेज भारी बारिश दिखाते हैं तो जलाशय प्रबंधक अतिरिक्त पानी के लिए तैयारी करते हैं। नदी विशेषज्ञ बारिश की तुलना नदी के जल स्तर से करते हैं। मौसम पूर्वानुमानकर्ता इन मापों को तुरंत सैटेलाइट डेटा के साथ मिलाते हैं। इंजीनियर्स पुलों को डिजाइन करते समय इन्हीं रिकॉर्ड्स का उपयोग करते हैं, और यहाँ तक कि वन्यजीव शोधकर्ता भी इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि जानवर मौसम के हिसाब से अपना व्यवहार तेजी से बदलते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन अवलोकनों से कैसे एक नई आदत का जन्म हुआ। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मीरा ने अपनी खुद की एक छोटी मौसम डायरी बनाना शुरू किया। हर पन्ने पर उसने तारीख, तापमान, बादलों की स्थिति, हवा की गति और बारिश की मात्रा दर्ज की। इसके साथ ही उसने आसपास दिखने वाले पक्षियों और फूलों का भी रिकॉर्ड रखा। इस तरह उसने अपने आसपास की दुनिया को गहराई से देखने की एक बहुत ही शानदार आदत विकसित कर ली। करीब 2 महीनों के बाद इस डायरी का एक बहुत ही कमाल का परिणाम सामने आया। मीरा अब मौसम की रिपोर्ट का इंतजार बिल्कुल नहीं करती थी। वो खुद ही छोटे छोटे बदलावों की भविष्यवाणी करने लगी थी। घने बादल, रुकी हुई हवा और बढ़ती उमस को देखकर वो समझ जाती थी कि बारिश जल्द ही आ सकती है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता था, लेकिन अक्सर उसकी भविष्यवाणी एकदम सही निशाने पर लगती थी। फिर एक दोपहर एक बड़ा ही मजेदार किस्सा हुआ। मीरा के छोटे भाई ने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या रेन गेज बारिश कराता है? मीरा जोर से हंस पड़ी। जब उसने कहा नहीं, तो भाई का अगला सवाल था, तो फिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? काफी सीधा सा सवाल था, लेकिन इस एक सवाल ने विज्ञान को इंसानी समझ के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया। मीरा ने गहराई से सोचा और जवाब दिया कि बारिश तो इसके बिना भी गिरेगी ही, लेकिन गेज के बिना लोगों को ये बहुत कम पता होगा कि बारिश असल में कर क्या रही है। यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। उपकरण या टूल्स प्रकृति के काम करने के तरीके को नहीं बदलते, वे बस उस असीम और विशाल प्रकृति को समझने में हमारी मदद करते हैं। खैर, महीने बीतते गए और पतझड़ आ गया। रेन गेज में अब पानी की बूंदें कम जमा हो रही थीं। पत्तों का रंग धीरे धीरे बदलने लगा था और सुबह की ओस अधिक बार दिखाई देने लगी थी। बगीचा अब बिल्कुल अलग दिख रहा था। इस बदलाव ने स्पष्ट किया कि बारिश मौसम की इस बड़ी और विशाल कहानी का केवल एक छोटा सा अध्याय है। असल में प्रकृति एक बहुत बड़ी टीम की तरह काम करती है। तापमान, हवा, धूप, उमस, बादल और बारिश, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इस विशाल प्राकृतिक व्यवस्था में कोई भी एक सदस्य अकेला काम नहीं करता। सब कुछ एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। जब स्कूल वर्ष का अंत हुआ तो हर छात्र ने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। कुछ ने सुंदर चित्र बनाए थे, दूसरों ने शानदार मॉडल बनाए थे। लेकिन मीरा अपने साथ केवल 2 चीजें लेकर आई, अपनी मौसम की डायरी और स्कूल का वो साधारण सा रेन गेज। उसने अपनी मेहनत और ध्यानपूर्वक किए गए अवलोकनों से भरे पन्ने सभी को दिखाए। अपनी प्रेजेंटेशन के अंत में मीरा ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। अगर कोई जानना चाहे कि क्या ये साल पिछले साल से ज्यादा गीला था, तो बिना मापे कोई इसका जवाब कैसे दे सकता है? यकीन मानिए, पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। ये एक ऐसा अकाट्य सत्य था कि बिना ठोस डेटा के किसी भी बात का विश्वसनीय जवाब देना बिल्कुल असंभव है। और ये बात शानदार तरीके से दर्शाती है कि इंसान प्रकृति का अवलोकन क्यों करता है। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये केवल बारिश के बारे में नहीं था, बल्कि ये समझने के बारे में था कि हम अवलोकन क्यों करते हैं। क्योंकि मापना ही वो प्रक्रिया है जो केवल यादों और अनुभवों को एक ठोस, उपयोग करने योग्य ज्ञान में बदल देती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि दुनिया भर में खेतों, जंगलों, पहाड़ों, स्कूलों, पार्कों, हवाई अड्डों और फार्मों में ऐसे हजारों रेन गेज चुपचाप खड़े हैं। इनमें से कोई भी कभी सुर्खियों में नहीं आता, कोई भी दिखने में बहुत रोमांचक नहीं लगता। वे बस धैर्यपूर्वक बारिश की छोटी छोटी बूंदों को इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन जब इन सभी अदृश्य डेटा पॉइंट्स को एक साथ मिलाया जाता है ना, तो ये पृथ्वी के मौसम की एक बहुत ही विशाल कहानी बताता है। वे मिलकर समुदायों को खाना उगाने, भयानक तूफानों की तैयारी करने
उफनती नदियों से बचाव करने और बदलती जलवायु को समझने में मदद करते हैं। वे दुनिया की रक्षा करने वाला एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली नेटवर्क बनाते हैं। तो ये पूरी कहानी उस चीज से शुरू हुई जिसे ज्यादातर लोग बिना ध्यान दिए पार कर जाते हैं। एक साफ ट्यूब, कुछ बारिश की बूंदें और एक साधारण सा सवाल। तो जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़कर जा रहा हूँ। हर एक दिन हमारे आसपास की दुनिया को और ऐसे कौन से अदृश्य डेटा बिंदु चुपचाप आकार दे रहे हैं जिन्हें हम रोज देखते तो हैं लेकिन शायद कभी उन पर ध्यान नहीं देते।